औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं अपनी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों को एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने से, जिसका विर्द करने से, जिसको लगातार अपने दिल में बसाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल और दौलत से नवाज देगा। इंशाअल्लाह रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक़ात का बादशाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अज़ीम है, वो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके ख़ज़ानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आज मेरी वो प्यारी बहनें और प्यारे भाई जो चाहते हैं कि हम अमीर कबीर हो जाएं, और वो चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपना घर दे दे, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल और दौलत से नवाज दे, उनको अपनी ज़ाती गाड़ी से नवाज दे। खैर, इस दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं वो समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेमतों से उनको माला माल कर दे। तो आज मैं आप तमाम बहन भाइयों को जो तस्बीह बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने दिन के किसी भी हिस्से में या रात के किसी भी पहर में जब भी आपको वक्त मिले, आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यकीन जानें कि आप यूँ ही बावज़ू हालत में जाए नमाज पर बैठ कर साफ़ सुथरा लिबास पहन कर ये तस्बीह पढ़ेंगे, इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नसीब को चमकाना शुरू कर देगा, आपके नसीब खुल जाएंगे, क्योंकि वो इतनी अजीम ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के मांगने पर, अगर इंसान सच्चे दिल के साथ मांगे तो उसे सब कुछ अता कर देता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए बंदे, तो जो कुछ मुझसे सच्चे दिल के साथ मांगेगा, मेरे ख़ज़ानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तुम्हें अता कर दूंगा। अगर वो चीज़ तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है तो मैं उस तुम्हारी दुआ को आखिरत के लिए महफूज करके रख दूंगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हारी दुआ कभी भी रद्द नहीं जाएगी। बस हम इंसानों की बदकिस्मती है कि हम लोगों के सामने तरह तरह के बहाने करके लोगों से मांगने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, फ़रेब करते हैं, और बस कहते हैं कि ये फ़लाना बंदा हमारा ये काम कर दे। लेकिन जो इतनी अजीम ज़ात, जो कि बादशाहों का बादशाह है, जो अगर कुन कह दे तो उसी वक्त वो चीज़ हो जाती है, हमें उससे दिल लगाना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए। इतने बड़े बड़े पहाड़, चाँद, सितारे, सूरज, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं। प्यारे नाज़रीन, आज जो अमल मैं आप तमाम बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ, खुदारा इसको बड़े ही तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ, इनकसारी के साथ आप सुने, और मेरी यही आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस अमल को सच्चे दिल के साथ सब बहन भाइयों ने करना है। बस आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, रोज़ाना सिर्फ़ एक तस्बीह 100 दानों वाली आपने पढ़नी है। हम गाने सुनने में, फ़िल्में देखने में और वैसे ही फ़ेसबुक पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। अगर इस वक्त से हम थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकाल लें तो यकीन जाने कि हमारे ज़िंदगी के तमाम मामलात दुरुस्त सिमत गामज़न हो जाएंगे। बस आपने 5 मिनट निकाल कर ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है। प्यारे नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप दौलत को ख़ुद अपनी तरफ चलता हुआ आते हुए देख लेंगे, क्योंकि इंसान की छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है। जब अल्लाह आपके साथ आपके मामलात दुरुस्त सिमत लाएगा तो आपको ख़ुद महसूस होना शुरू हो जाएगा, और आपको जल्द पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर बड़ी करम नवाजियाँ करने वाला है। प्यारे नाज़रीन, जिस तस्बीह के बारे में आज मैं आप तमाम बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ, हो सकता है इस तस्बीह के बारे में आपने पहले से सुन रखा हो, या आपने कई बार इस तस्बीह को पढ़ा भी हो। लेकिन जिस तरीक़ाकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ाना आप एक तस्बीह किसी भी नमाज के बाद सच्चे दिल के साथ पढ़ें, और उसके बाद जिस तरीक़ाकार से हम आपको दुआ का तरीका बताएंगे, उस तरीक़ाकार से अगर आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क़ में इतनी वसअत अता फ़रमाएगा कि आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। जो बहन भाई इस तस्बीह के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, बस वो इस तस्बीह को शुरू करने से पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद जो हम आपको तस्बीह बताने जा रहे हैं, ये एक तस्बीह पढ़नी है और आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप तस्बीह के बारे में जान लें कि आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहि या समदु या अल्लाहु या बासितु
یا اللہ، یا رزاق۔ ان کلمات کو پڑھ کر آپ نے تسبیح کا ایک دانہ آپ نے اٹھانا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح کا دانہ دوسری طرف گرانا ہے۔ اگر آپ کے پاس 33 دانوں والی تسبیح ہے تو آپ اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا 50 دانوں والی تسبیح ہے تو 2 مرتبہ ان تسبیح کو آپ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پاس 100 دانوں والی ہی تسبیح ہو۔ آپ نے اسی طرح تسبیح کا دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اس پر آپ نے بسم اللہ یا صمد، یا اللہ، یا باسط، یا اللہ، یا رزاق، یہ آپ نے پڑھ کر تسبیح کا دوسرا دانہ کاؤنٹ کرنا ہے، اور اسی طرح تسبیح کے تیسرے دانے پر بھی آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہیں، اور آپ نے 100 کی تعداد کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ ان کلمات پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ یہ اپنے اندر کتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ان کلمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ رازق بھی ہے، وہ باسط بھی ہے، وہ اللہ ہے، اس کی ذات صمد بھی ہے۔ آپ آج سے ہی یہ عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بھی اس عمل کی عادت ڈال لیں تو یقین کریں کہ بچپن سے ہی ان کے نصیب کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی زندگیوں میں اللہ رب العزت ایسے ایسے موڑ لائے گا کہ آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی، اللہ ان کو کامیابیوں کی منزلیں عطا کرے گا، اور ان کے نصیب کو 4 چاند لگا دے گا، کیونکہ بچے ویسے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بھی عمل کریں تو ان کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جلد قبول ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں 50 لاکھ نہیں دیکھا یا 1 کروڑ روپیہ نہیں دیکھا تو آج ابھی جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے، اگر آپ اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائیں اور دل میں مراد رکھیں کہ اے اللہ، مجھے جلد 50 لاکھ کی جو مجھے ضرورت ہے مجھے عطا کر، مجھے 1 کروڑ کی ضرورت ہے جس سے میں اپنے فلاں کام کروں گا یا کروں گی، یہ اگر آپ نیت رکھیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ کو جلد کروڑ پتی بنا دے گا۔ بس صرف آپ کے 5 منٹ روزانہ لگیں گے۔ آپ 5 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ چند ہی دنوں میں یا 1 مہینے بعد تقریباً آپ کمنٹ باکس میں خود آ کر مجھے بتاؤ گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ کے یہ فلانے معاملات تھے۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی پوری زندگی کی کہانی لکھ دیتے ہیں، جس سے پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت وصول ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی زندگی کے معاملات درست کرنا چاہتے ہیں وہ اس وظیفہ کو اپنی زندگیوں میں 1 مرتبہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کی تمام پریشانیاں دور کر کے ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔